बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज देने जा रही हूँ मैं लेबनीज़ पुलाव की एक बहुत ही इजी और रीज़नेबल रेसिपी। आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का लेबनीज़ पुलाव मिलेगा खाने को अगर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो ये देखिए तकरीबन 1.25 किलो गोश्त है। मैंने गाय का गोश्त लिया, आप चाहें तो आप बकरे का मटन भी ले सकते हैं। ये मैंने देखिए ये मैंने गाय की चाँप साइड ली है और ये थोड़ी सी ये मैंने इस तरह की बोटियां भी डाल दी हैं। हड्डी वाला गोश्त भी लिया है और ये देखें इस तरह की बोटियां भी हैं। मिक्स मैंने लिया है गोश्त, लेकिन चाँप का होना ज़रूरी है पुलाव के लिए गोश्त को। तो ये हो गया 1.25 किलो गोश्त। तो उसी के लिहाज से ये देखिए मैंने ड्राई मसाला जात ली है। 2 टेबल स्पून भर भर के मैंने कुटी हुई सौंफ ली है। सौंफ को मैंने साबुत लिया है, लेकिन मैंने इसको कूट लिया है इसलिए कि ये मैं छानूंगी नहीं इस पुलाव को, तो ये मुंह में आती है सौंफ तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने इसको कूट लिया है मोटा मोटा। और मैंने 1 टेबल स्पून लिया है पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। आप चाहें तो आप नमक का इजाफ़ा कर सकते हैं हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत। 3 टेबल स्पून भर भर के ये देखिए मैंने अदरक लहसुन के लिए हैं पिसे हुए। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी को मैंने रख दिया था चूल्हे पर और ये देखिए मैंने गोश्त को भी पतीले में निकाल के रख दिया है। 1 जग मैंने पानी का डाला है ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। ये देखिए अब मैं डालूँगी इसमें अदरक लहसुन और ये सारे मसाला जात। तो ये देखिए व्यूअर्स पानी में आ गया है उबाल, अच्छे से देखिए गोश्त मसालों के साथ पक रहा है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब मैं कर दूंगी इसकी आंच कम। इसको हम तकरीबन पकाएंगे 1 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से गल जाए। गोश्त को गलते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखिए इस तरह से बोटियाँ होनी चाहिए, गोश्त नहीं टूटना चाहिए, आपको इतना मार्जिन रखना है। अब मैं सारी बोटियों को निकाल लूँगी एक बोल में। तो ये देखिए मैं इस बोल में निकाल रही हूँ सारी बोटियाँ। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी गाढ़ी गाढ़ी सी यखनी बन के रेडी हो गई है। तो व्यूअर्स मैंने रखा है एक पैन चूल्हे पर, उसके अंदर मैंने डाला है 1 सर्विंग स्पून इस तरह का भर के ऑयल का। अब मैं करूँगी गोश्त को फ्राई। गोश्त को अच्छे से फ्राई करना है। इस तरह से आप गोश्त को फ्राई करें कि बोटियाँ ना टूटें। इस तरह की शेप जो है वो सलामत रहे, यानी कि इस तरह की शेप होनी चाहिए सारी बोटियों की। कोशिश ये करें कि अच्छे से फ्राई भी हो जाए बोटियाँ और टूटें भी ना। देखिए बोटियाँ ऑलमोस्ट फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसको निकाल दूँगी इस तरह से एक खुली सी प्लेट में। ये देखिए व्यूअर्स अब मैं ये हैं चावल मैंने लिए हैं 3 गिलास भर के चावल और इनको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 35-40 मिनट्स पहले। तो ये देखिए धो के अच्छी तरह से 3 कप चावलों को भिगो लेना है। 2 अदद मैंने प्याज ली थी, इनको मैंने काट लिया है बारीक बारीक सा लच्छों में। ये हैं सारा साबुत मसाले, जिसमें मैंने दालचीनी ली है 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, लौंगें 1 टीस्पून ज़ीरा, 2-3 टुकड़े जो हैं वो मैंने लिए हैं बड़ी इलायची के, बादियान के फूल 2 अदद और ये तेज़पात लिया है मैंने 2 अदद। अब ये देखिए व्यूअर्स मैं बनाऊंगी एक सॉस, लेबनीज़ सॉस। इसमें मैंने ½ टीस्पून से भी कम नमक लिया है, हरी मिर्चें इस तरह से काट ली हैं,
ये हैं मिर्चें, चिली फ्लेक्स हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें, ये मैंने 1 टीस्पून ली है। 1/2 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्च। इस तरह से आपने लहसुन को चॉप कर लेना है। मैंने 1 पोथी लहसुन को चॉप कर लिया था। 1 प्याला इस तरह का ऑलिव्स का है। 2 बड़े चमचे खाने के, चावल खाने के 2 बड़े चमचे तिल के मैंने लिए। उनको मैंने इस तरह से तवे पे रोस्ट कर लिया था, यानी सेक लिया था, भून लिया था। इसी तरह से 2 टीस्पून्स ये मैंने ली हैं चीनी के। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना, आप रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं इन सब इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो देखिए व्यूअर्स, इस पैन में मैंने ऑयल के साथ गोश्त को फ्राई किया था, बोटियों को। इसमें मैं ये सारी प्याज डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं ऑयल और डालूँगी इसमें, 1 सर्विंग स्पून। और इस प्याज को मैं करूँगी लाइट ब्राउन। प्याज ऑलमोस्ट फ्राई हो गई है। अब ये देखिए लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी यखनी। बहुत आराम से प्याज से यखनी डालें। तो व्यूअर्स, मैंने सारी यखनी डाल दी है पैन में प्याज के साथ। यखनी में आ गया है उबाल। अब मैं डाल दूँगी इसमें चावल। चावलों को डालने से पहले व्यूअर्स आप याद रखिएगा कि आप सारा पानी फेंक दें चावलों का। इस तरह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। चावल बहुत अच्छे खिले खिले और मुलायम बनेंगे। सारे चावल इसमें डाल देने हैं। तो व्यूअर्स, सारे चावल आप ये देखिए मैंने डाल दिए हैं पैन में। अब इनको अच्छा सा उबाल आने तक तेज़ आंच पर पकाना। चावल बहुत तेज़ी के साथ पकना शुरू हो गए। मैंने काफ़ी तेज़ आंच की हुई है। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं लगा दूँगी दम। दरमियानी से भी कम आंच पर आपने इसको दम लगाना है। तो व्यूअर्स, ये जो मैंने गरम मसाला लिया था, ये मैं थोड़ा सा करूँगी ऑयल में फ्राई। ये सारा गरम मसाला मैं डाल दूँगी चावलों पे। इस तरह से दम लगाने से और अलग से गरम मसाला आप ऊपर से डालेंगे तो इसकी एक अलग सी खुशबू होती है। थोड़ा सा मिक्स कर दें। और अब इसको कवर कर दें। तो जब तक चावल गल नहीं जाते इसको हल्की आंच पर रखें। तो व्यूअर्स, अब बारी आई है सॉस बनाने की। तो मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। अब मैं इसके अंदर फ्राई करूँगी लहसुन जो हमने चॉप किए थे। अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है। देखिए व्यूअर्स, मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें। लहसुन और हरी मिर्चें ऑलमोस्ट फ्राई हो गए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी भुने हुए तिल। और ये देखिए ये सारी चीज़ें, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, चीनी और ये देखिए ये ऑलिव्स। इनको अच्छे से मैं कर दूँगी मिक्स। थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी पानी का एक छींटा ताकि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए।
तो ये हमारी हो गई है सॉस रेडी। पानी को थोड़ा सा खुश्क हो लेने दें। व्यूअर्स, चावल हमारे हो गए हैं रेडी। अब इसके ऊपर आपने जो बोटियां फ्राई की थी वो रख देनी है। बाद में हम इनको जो है वो मिक्स करेंगे चावलों में। जो हमने सॉस बनाई थी उस पर इस तरह से स्प्रिंकल कर देनी है कि हर बोटी के ऊपर सॉस आ जाए। एंड में बिल्कुल हम इनको मिक्स कर करके सर्व करेंगे। थोड़ी सी देर के लिए चावलों को दम पर रख दें, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तो व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि लेबनीज़ पुलाव गर्मा गर्म रेडी हो गया है। आप इस सब चीज़ों को मसाले को और चावलों को एक साथ मिक्स करके सर्व करिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।